हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन पेपर को, जिसमें हम 2004 से शुरू करके 2017 नंबर तक के क्वेश्चन पेपर सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अब अगले नंबर पे आता है, वो है 2018 नंबर का पेपर सेट। आइए हम उसमें देखते हैं एक एक प्रश्न को और मिल के हल करते हैं। तो जो 2018 का प्रश्न पत्र है, उसमें पहला क्वेश्चन है, और उस पहले क्वेश्चन से के पहले हम ये जान लेते हैं कि हम सब्जेक्ट कौन कौन से सब क्या क्या है जिनको हम सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं। तो हम रख सकते हैं जो प्रोनाउन होता है, आई, वी, यू, ही, शी, इट और इट और दे। इनको इन प्रोनाउन को हम रख सकते हैं, या फिर 2+1 की फर्स्ट फॉर्म से बनने वाले इंफिनिटिव को रख सकते हैं, या फिर हम जीरंड को रख सकते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनते हैं, या फिर नाउन के जो प्रकार होते हैं उनमें से हम जो वर्ड जब आएंगे तो उसे रख सकते हैं। और नाउन को एक तरह से हम और पहचान सकते हैं मित्रों, जो प्रोनाउन का हिस्सा होता है उसमें पॉसेसिव प्रोनाउन आता है, और उस पॉसेसिव प्रोनाउन में होता है, जैसे आई का पॉसेसिव प्रोनाउन माई और माइन आता है, जो पॉसेसिव प्रोनाउन के कॉलम में आता है। माई जो होता है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, और जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है वो बिना नाउन के नहीं आता है। तो वो भी अगर वो कहीं आता है तो हम उसको लिख सकते हैं। और दूसरा जो है, आप देखेंगे जैसे कोई वर्ड इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जब हम जो आर्टिकल होते हैं ए, एंड और द, अगर ये किसी के पहले लगे होते हैं तो मोस्टली वो जो होता है वर्ड वो नाउन का ही काम करता है। अभी जब कहीं पे आता है तो हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ ये नाउन बन रहा है। अब जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है नेवर हार्ट goes best what most important question and repeat भी है। very important या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है अगर सब्जेक्ट लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, यह मित्रों एक प्रॉवर्ब है कि कठिन परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो उसी तरह से है हार्ड वर्क। वेस्ट मतलब होता है बर्बाद या निरर्थक। निरर्थक। अब इसके बाद हम क्रिया लिखेंगे गोज। हार्ड वर्क और सॉरी हार्ड वर्क गोज। गोज से पहले हम लिखेंगे निगेशन दिया गया है नेवर, तो हम इसको लिखेंगे हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। कठिन परिश्रम कभी भी निरर्थक नहीं जाता या कभी बर्बाद नहीं होता है। तो इस तो ये रहा 2018 का पहला क्वेश्चन, जिसको हमने सीक्वेंस में करते हुए एक मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस में तब्दील किया। अब अगला प्रश्न है, और वो प्रश्न नंबर है सेकेंड। सेकेंड प्रश्न में लिखा है सी इन द रिवर एंजॉय स्विमिंग। स्विमिंग मतलब तैराकी। तैरना, एंजॉय मतलब आनंद। रिवर मतलब होता है नदी, और शी होता है जो ये यहाँ पे लिखा गया है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, फीमेल के लिए प्रयोग में आता है। तो सबसे पहले हम आइडल सब्जेक्ट लिखेंगे शी, और उसके बाद क्रिया लिखेंगे। तो यहाँ पे कहीं क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं दी गई है, एंजॉय दिया गया है जो मेन वर्ब है, और ये एस लगा हुआ सिंगुलर है, जो कि सी भी सिंगुलर है। ही सी एंजॉय, शी एंजॉय। एंजॉय जब हम
सेंटेंस पढ़ रहे थे मित्रों, तो उसमें हमने देखा था जीरंड। जीरंड में कुछ सेलेक्टेड वर्ब मैंने आपको दिखाई थी टेबल में, और उनके बाद जीरंड आता है, या कुछ सेलेक्टेड वर्ब थी जिनके बाद इन्फिनिटिव आता है। तो जो एंजॉय है, एंजॉय वर्ड के बाद एंजॉय एंजॉय वर्ड के बाद जीरंड आएगा, और वो है स्विमिंग। सी एंजॉय स्विमिंग, सी एंजॉय स्विमिंग इन द रिवर, इन द रिवर। तो शी एंजॉय स्विमिंग, वो आनंद ले रही है तैराकी का, इन द रिवर, तैरने का, रिवर में, नदी में तैरने का आनंद ले रही है। तो इस तरह से जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था उसको भी हमने हल किया। अब अगला प्रश्न है, वो प्रश्न है थर्ड नंबर का, और थर्ड नंबर का जो प्रश्न है लिखा है टू गिफ्ट ब्रदर सेंट माई मी बर्थडे माई ऑन। यहाँ माई आ गया है, तो अभी हमें ये बताएंगे आपको। देखिए इसके बाद जो है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव है, जो पॉसेसिव प्रोनाउन के कॉलम में आता है। और यहाँ जब माई आया है इसके पास, इसके बाद 100% नाउन आएगा, इसके बाद 100% नाउन आएगा। तो ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई, गिफ्ट मतलब उपहार, बर्थडे मतलब जन्म दिवस, जन्म दिवस, माई मतलब मेरा, मी मतलब मुझे, सेंट मतलब भेजना, सेंट मतलब होता है भेजना। तो यहाँ सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे माई ब्रदर, सॉरी, हाँ यहाँ है माई ब्रदर, माई ब्रदर हम लिखेंगे माई ब्रदर। देखिए माई क्या पॉसेसिव एडजेक्टिव, ब्रदर क्या है नाउन, जो जस्ट इसके बाद आया है। तो माई ब्रदर, फिर क्रिया है सेंट, माई ब्रदर सेंट, मेरा भाई भेजा क्या, अ गिफ्ट, और गिफ्ट, और फिर टू मी। यहाँ आप ध्यान देंगे तो माई ब्रदर सेंट मी हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे टू दिया हुआ है। वहां पे हमने देखा था मित्रों कि अगर पहले जो वर्ब होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट में दो तरह की ऑब्जेक्ट आती है, पहले इनडायरेक्ट फिर डायरेक्ट आता है। लेकिन हम इसके स्थान को रिप्लेस कर देते हैं, इनडायरेक्ट की जगह पे डायरेक्ट और डायरेक्ट की जगह पे इनडायरेक्ट। तो उसके इनडायरेक्ट से पहले टू अथवा फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे टू लगा हुआ है, अगर हम इसको कर देंगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसे किया। माई ब्रदर सेंट अ गिफ्ट टू मी, अ गिफ्ट टू मी ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे। तो माई ब्रदर सेंट अ गिफ्ट, हमने लिख लिया क्या क्या है, माई ब्रदर सेंट भी लिख लिया है, और गिफ्ट लिख लिया है, और फिर टू लिख लिया है, मैं लिख लिया है, ऑन माई बर्थडे। हाँ सही है। तो जो सेकंड थर्ड नंबर का क्वेश्चन था, मेरे भाई ने भेजा है उपहार टू मी, मेरे लिए ऑन माई बर्थडे, मेरे जन्म दिवस पर। तो इस तरह से हमने जो थर्ड नंबर का प्रश्न था उसको भी हल कर लिया है। अब फोर्थ नंबर का प्रश्न है, वो लिखा है बी ग्रेट रेस्पेक्ट आवर शुड फॉर टीचर्स है। तो यहाँ ग्रेट मतलब वैसे तो महान होता, लेकिन यहाँ पे बहुत होगा। और हम सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में वी लिखेंगे जो फर्स्ट पर्सन का,
प्रोनाउन नंबर का है वो वी, और वी शुड हैव वी शुड हैव respect us, we should have great respect, great respect for our teachers. We should have great respect for our teacher. हमें चाहिए ग्रेट अत्यधिक सम्मान करना फॉर आवर टीचर्स, अपने शिक्षकों का, अपने गुरुजनों का हमें अधिक सम्मान करना चाहिए। तो हमने इस तरह से जो फोर्थ नंबर का प्रश्न था, अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स थे उसको सीक्वेंस में करते हुए एक पैटर्न पे रखते हुए मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस में तब्दील कर दिया। अब अगला प्रश्न है और वो प्रश्न नंबर है 5 नंबर का प्रश्न है और 5 नंबर के प्रश्न में लिखा गया है मी गिव ईट टू समथिंग प्लीज। अभी 17 में भी पूछा गया है, शायद 16 में भी, 16 या 17 में पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो इसे आप ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है और ये इम्पोर्टेंट सेंटेंस है जिसको मैंने कई बार सॉल्व कर चुका हूं मैं इसको। प्लीज गिव मी, अभी जो इसके पिछले वाली वीडियो में आया था वहां मी के बजाय हिम आया था, तो प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया खाने के लिए मुझे कुछ दीजिए। तो इस तरह से हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन जो ऑलरेडी सॉल्व है कई बार, इसलिए इसको बहुत ज्यादा ध्यान से हमने देखा नहीं, आपको हल करके दिखा दिया है। अब 6 नंबर का है, 6 नंबर का प्रश्न है 5 4 days मेडिसिन दिस टेक रेगुलरली, दिस टेक रेगुलरली। तो रेगुलरली मतलब होता है नियमित, नियमित, टेक मतलब लेना, दिस मतलब यह, मेडिसिन मतलब दवा, डेज मतलब दिनों और 5 मतलब 5। तो ये जो है इंप्रेडिक्ट सेंटेंस मित्रों, सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ब टेक, टेक दिस मेडिसिन, टेक दिस मेडिसिन, टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली फॉर 5 days। टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली फॉर 5 days, लीजिए इस दवा को नियमित रूप से फॉर 5 days, 5 दिनों तक, इस दवा को 5 दिनों तक नियमित रूप से लीजिए। तो टेक दिस मेडिसिन फॉर 5 days, टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली फॉर 5 days। तो इस तरह से हम जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसको भी हल किया। अब इस प्रश्न पत्र का 2018 के प्रश्न पत्र का अंतिम क्वेश्चन है 7 नंबर का, फिट कीप्स एक्सरसाइज अस रेगुलर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और रिपीट हुआ प्रश्न है। हम लिखेंगे रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, फिर कीप्स अस फिट। तो इस तरह से 2018 का जो 1 से लेकर के 7 नंबर तक के पूछे गए प्रत्येक प्रश्न को
जो अनसीक्वेंस फॉर्म में रखे गए वर्ड्स हैं उसको एक सीक्वेंस में करते हुए एक पैटर्न पर एक स्ट्रक्चर पे रखते हुए हमने मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस में तब्दील किया, एक एक करके उसको समझा और हल किया। तो आई होप आपको ये जो 1 से लेकर के 7 नंबर तक के अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स थे उसको सीक्वेंस में करने और उसको हल करने दोनों आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है उसको समझाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। अब इसके बाद 2018 के बाद 2019 प्रश्न पत्र के साथ अगले क्लास में अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।